आज है 15 अक्टूबर का दिन। अब आप बोलोगे कि ये तो हमें भी पता है, और ऐसा क्या खास है इस तारीख में? खास बात ये है कि आज इंडिया के सबसे फेवरेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम सर का बर्थडे है। देखो, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल लीडर अलग अलग चीजों के लिए हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं। और सच तो ये है कि आजादी के टाइम से लेके अब तक ऐसे बहुत ही कम लीडर इंडिया को मिले हैं जिन्हें शायद ही कोई हेट करता होगा। और उन्हीं में से एक नाम आता है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम सब प्यार से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बुलाते हैं। आप खुद सोचिए, हो सके तो थोड़ा अपने दिमाग पे जोर भी लगाइए और सिर्फ एक रीजन मुझे बताओ जिसकी वजह से आप कलाम साहब को हेट करते हो। मिला कोई रीजन? ऑब्वियसली नॉट, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले और पूरे दुनिया में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम किया ही नहीं है जिससे लोग उन्हें हेट करें, बल्कि उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी में अपने काम और अचीवमेंट से सिर्फ और सिर्फ लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट किया है। इसलिए आज के स्पेशल दिन पे हम उनके कुछ सक्सेस, फेलियर और बहुत से इंपॉर्टेंट लेसन उनकी लाइफ की जर्नी से सीखने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर लिखी हुई बायोग्राफी टाइप बुक विंग्स ऑफ फायर में से। इस बुक पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ और आज का ये वीडियो इसका कंटिन्यूएशन है। इसलिए आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये वीडियो पहले जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन। महात्मा गांधी ऑफ इंडियन साइंस। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहते रहता हूँ कि हम सबकी लाइफ में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है, जो हमें गाइड कर सके, जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो और जिसके बताए हुए लेसन्स को फॉलो करके हम भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। अगर कलाम सर की बात करूँ तो उनकी लाइफ में भी एक मेंटर थे जिन्हें वो अपने गुरु और इंडियन साइंस के महात्मा गांधी कहते थे। जिस शख्स की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। कलाम साहब खुद कहते कि वो अपनी लाइफ में ग्रेट लीडर बन पाए थे सिर्फ और सिर्फ विक्रम साराभाई की वजह से। कलाम सर कहते कि विक्रम सर के अंदर वो स्पेशल स्किल थी जिसकी हेल्प से वो अपने हर टीम मेंबर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कराते थे और हर वक्त अपने थॉट्स और एग्जाम्पल से अपनी टीम को इंस्पायर करते रहते थे। जब वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते थे तो टीम के हर मेंबर की नॉलेज और स्किल्स को पूरी तरह से यूटिलाइज करते थे। अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो ट्राई करते थे कि हर मेंबर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब इसी की वजह से वो अपनी टीम के हर एक मेंबर का ट्रस्ट जीत लेते थे और हर मेंबर के पार्टिसिपेशन की वजह से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही इजीली और जेन्युइनली मालूम करने लगते थे। इसलिए कलाम सर कहते हैं कि अगर आप भी एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हो तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की लीडरशिप स्किल और क्वालिटी को अपनी लाइफ में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर लो। क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट लीडर। हम सब जानते हैं कि कलाम साहब खुद कितने बड़े ग्रेट लीडर थे। इस बुक में एक जगह उनसे पूछा गया है कि एक लीडर में वो कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज को सर्च करते, तो इसका जवाब कलाम साहब कुछ इस तरह से देते। एक लीडर में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज को ग्रो कर सके और हर एक पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। एक ग्रेट लीडर को पुराने प्रिंसिपल्स को नई सिचुएशन में प्रॉपर्ली अप्लाई करना आना चाहिए। उसकी नेगोशिएशन स्किल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। उसे अपनी पावर और नॉलेज को प्रॉपर्ली अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करने आना चाहिए। एक ग्रेट लीडर बनने के लिए आपको लोगों के साथ एक टीम के फॉर्म में हर वक्त काम करना होगा। उनकी स्किल्स के हिसाब से उन्हें प्रॉपर वर्क और टास्क असाइन करना होगा। हर एक के ओपिनियन को ओपनली एक्सेप्ट करना होगा। हर एक सीनियर और इंटेलिजेंट लोगों की रिस्पेक्ट करना होगा और हर समझदार वाइज पर्सन को केयरफुली सुनना होगा। अपनी हर प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट करने आना चाहिए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, एक ग्रेट लीडर बनने के लिए आपको अपनी हर फेलियर को एक इंपॉर्टेंट लेसन समझ के एक्सेप्ट करना होगा और उसके पीछे की मिस्टेक को प्रॉपर्ली एनालाइज करना होगा अपनी फाइनल सक्सेस को अचीव करने के लिए। द बेस्ट डेली मॉर्निंग रूटीन। कलाम सर अपने करियर में बेस्ट इसलिए भी थे क्योंकि वो एक बेस्ट, ट्रिक और यूनिक मॉर्निंग रूटीन को डेली फॉलो करते थे और हमें भी ट्राई करना चाहिए कि हम भी उनकी उस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कर सके। कलाम साहब की मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरह से थी। जब वो सुबह उठते थे तो सबसे पहले 2 किलोमीटर की वॉक पे जाते थे। इसी वॉक पे वो अपने दिन भर के ओवरऑल शेड्यूल डिसाइड करते थे, जिसमें से 2-3 चीजें ऐसी होती थी जो वो उस दिन जरूर पूरा करने वाले होते थे और उस 2-3 चीज में से भी एटलीस्ट एक काम ऐसा होता था जिसकी हेल्प से वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सके। फिर जैसे ही वो ऑफिस पहुंचते तो सबसे पहले खुद अपना टेबल साफ करते थे। फिर अगले 10 मिनट में वो सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स को गो थ्रू करते थे और उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। पहली कैटेगरी में वो काम आते थे जिसे इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी होता था।
दूसरी कैटेगरी में वो काम थे जो लो प्रायोरिटी वाले थे और जिसे बाद के लिए पेंडिंग रखा जा सकता है। और तीसरी कैटेगरी में आते थे दिन भर के सारे रीडिंग मटेरियल। फिर वो हाई प्रायोरिटी वाले पेपर्स को सामने रखते और बाकी सभी चीजों को साइड में रखते हुए अपने उस दिन का काम शुरू करते थे। वर्कोहॉलिक विद टोटल कमिटमेंट। कलाम साहब कहते हैं कि अगर आप अपने किसी भी मिशन में सक्सीड होना चाहते हो, अगर आप अपने किसी भी गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो आपको एक वर्कोहॉलिक इंसान बनना होगा। मतलब आपको सिंगल माइंडेड डिवोशन को डेवलप करना होगा अपने गोल्स की तरफ। आपको अपने टास्क में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना होगा कि आप सारी दुनिया को भूल के सिर्फ और सिर्फ उस काम पे फोकस करने लगोगे। अपनी खुशी, अपनी रियल हैप्पीनेस उसी काम में छुपी होनी चाहिए। और इस रियल खुशी को पाने के लिए आपको अपने काम के नशे में डूबना होगा। मतलब आपको सिंपली वर्कोहॉलिक बनना होगा। अब आप वर्कोहॉलिक तभी बन सकोगे जब आप अपने उस एक गोल और मिशन के लिए मोर देन 100% कमिटेड रहोगे। क्योंकि कलाम साहब खुद इस बुक में कहते हैं कि टोटल कमिटमेंट एक ऐसी क्रूजुअल क्वालिटी है जिसकी हेल्प से कोई भी इंसान किसी भी प्रोफेशन में टॉप पोजीशन पे पहुंच सकता है। सो टू कंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट लेसन मैंने आपको कलाम साहब के ऊपर लिखी हुई बायोग्राफी टाइप बुक विंग्स ऑफ फायर से बताया हूँ। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट लिस्ट में सभी के साथ शेयर करें, सो दैट वो भी इस लेसन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेटर बना सके। और अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कोई नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कलाम साहब की कौन सी बात आपको बहुत ही ज्यादा इंस्पायर और मोटिवेट करती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।